बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो काम डोनाल्ड ट्रंप से एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो मोहम्मद बिन सलमान ने कर दिखाया। क्या डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी और बहुत मेजर डेवलपमेंट है, आपसे शेयर करते हैं। दूसरी बड़ी खबर, इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली, उनको 295 सी जोन पे लगा था। क्या उनको सज़ाए मौत होने जा रही है या उम्र कैद हो सकती है? और तमाम जो बड़े उलमा इकराम हैं उन्होंने कुछ फतवे जारी किए हैं, उसकी रोशनी में हम आपको डिटेल से बताते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। नाजरीन इकराम, सबसे पहले आते हैं इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली की खबर पर और फिर आपको बताते हैं कि क्राउन प्रिंस ने क्या कर डाला। इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली, जिनको गिरफ्तार किया गया था और उनको 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था। फिर उन पर FIR होगी 295 सी की, तौहीन मज़हब की जो FIR होती है, उसमें उनको 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पे लिया गया था। पुलिस की तरफ से अदालत से इस्तदा की गई थी और 7 दिन के जिस्मानी रिमांड के लिए उनको ले जाया गया था। और 7 दिन का उनका जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हुआ जब, तो अब उनको अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जी हाँ, इमरान खान साहब भी अडयाला जेल में और मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली को भी अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अब पाकिस्तान में तमाम जो मसालिक हैं, सारे मसलकों के उलमा इकराम जो हैं, अहले तशी के भी, बरेलवी मसलक के भी, अहले हदीस के भी, देवबंद के भी, और तमाम उलमा इकराम जो हैं, वो ऐसा नहीं है कि कोई एक मसलक एक साइड पे हो, दूसरा मसलक दूसरी साइड पे हो। सूरत हाल इस तरह की बनी हुई है कि सारे मसलकों में से कुछ उलमा इकराम एक साइड पे हैं और कुछ उलमा इकराम एक साइड पे हैं। यानी अहले तशी में से कुछ कह रहे हैं कि 295 सी के तहत सजाए मौत इनको होनी चाहिए। अहले तशी में से ही कुछ कह रहे हैं कि नहीं, इनको 295 सी इन पे नहीं लगता। बरेलवी मसलक में से कुछ कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ाए मौत या उम्र कैद कुछ भी होनी चाहिए। बरेलवी मसलक के ही कुछ उलमाए किराम कह रहे हैं कि इन पे 295 सी बनता ही नहीं है। हाँ, कोई और फतवा लग सकता है या बन सकता है तो वो एक अलग बात है, क्योंकि इन्होंने नकल कुफर जो है उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि उनके ईसाइयों के नज़दीक इस तरह से कहा जाता है या इस तरह से माना जाता है, उन्होंने उनको कॉपी किया। अब ये जब एक मुतफ़िक़ा राय जब होगी, ये ज़्यादा जो मेजॉरिटी होगी उलमा इकराम की, उनका जो फैसला आएगा उसी की रोशनी में ही आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन ये कुछ उलमा इकराम की राय इस तरह है। इसी तरह अहले हदीस और जो देवबंदी मसलक हैं उनमें से भी कुछ उलमा इकराम खुल के सामने आए, उन्होंने कहा 295 सी नहीं लगना चाहिए। कुछ कह रहे हैं बिल्कुल लगना चाहिए और कुछ अभी भी खामोश हैं। इन सारे मसलकों में से कुछ जो जय्यद उलमा है, बड़े उलमा है, जिनकी राय बहुत मायने रखती है, वो अभी तक खामोश है। मेरे ख्याल से उनको भी खामोश नहीं रहना चाहिए। हक और सच की बात करें, अगर आपके इल्म के मुताबिक और इस्लाम के मुताबिक अगर उन पे 295 सी तौहीन मज़हब की लगती है, सज़ा बनती है, तो खुल के सामने आए और स्टेटमेंट दें। अगर आपको लगता है कि इस्लाम के नज़दीक और पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक अगर उन पे 295 सी नहीं बनता, तो भी खुल के आकर बयान दें, खामोश ना रहें। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी खामोशी की वजह से कोई गलत फैसला हो जाए। अगर सज़ा नहीं बनती तो सज़ा हो जाए, अगर सज़ा बनती है तो सज़ा ना हो, इसलिए आपने खामोश नहीं रहना। और जैसी ही अब हर रोज़ उन पे कुछ उलमा इकराम खुल के सामने आ रहे हैं और फतवे भी सामने आ रहे हैं। जैसी ही नई डेवलपमेंट होती है हम आपके सामने रखते हैं। दूसरी बड़ी खबर नाजरीन इकराम, जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए, जब वो अमेरिका के सदर बने, तो पाकिस्तानियों की होप जो है वो फिर से जिंदा हुई कि वो इमरान खान के फ्री इमरान खान, जो उन्होंने अपनी कंपेन में एक नारा लगाया था, उसके लिए वो आवाज़ उठाएंगे और इमरान खान की रिहाई को मुमकिन बनाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो सका, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं बल्कि मगरब में ये अंग्रेज़ जितने भी होते हैं, ये अपने मफाद और अपने फ़ायदे के बगैर कोई फ़ैसला या कोई बयान नहीं देते। ये हमेशा वो डिसीजन लेते हैं या वो फैसला करते हैं जिसमें इनका अपना ज़्यादा फ़ायदा हो। क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए, उन्होंने देखा कि अगर इमरान खान बाहर आ जाता है तो मुझे क्या 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 फ़ायदा हो सकता है, और अगर इनके साथ जो मौजूदा रजीम है इनके साथ डील कर लेता हूं तो मुझे क्या 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 फ़ायदा हो सकता है। जब उन्होंने दोनों को तोला तो उन्होंने देखा कि जो मौजूदा सेटअप है इसके साथ उनको ज़्यादा वो कंफर्ट फील कर रहे हैं, तो उन्होंने इनका साथ दिया और इमरान खान के लिए आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन अब जो पाकिस्तान और सऊदीया के माबैन जो मायदा हुआ, इस मायदे के बाद एक तो डोनाल्ड ट्रंप के अंदर भी मतलब आग लग गई। ठीक है, उनके अंदर भी एक खलबली सी मच गई कि ये क्या हो गया, सऊदीया हमारे कंट्रोल से सिसक ही नहीं रहा बल्कि निकल चुका है और पाकिस्तान की गिरफ्त में चला गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप के ख्यालात भी चेंज होने लगे और उनको भी इमरान खान की याद आने लगी है। लेकिन दूसरी समत में देखें, मोहम्मद बिन सलमान MBS जो हैं, वो इमरान खान के बहुत ही बेस्ट फ्रेंड भी माने जाते हैं। और जब वो पाकिस्तान में आए थे
तो पाकिस्तान का दौरा जब उन्होंने इमरान खान के दौरे हुकूमत में किया था, तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए खुद ड्राइव की थी गाड़ी। जी हाँ, वो BMW जो थी उसको सॉरी मर्सिडीज़ जो थी वो उसको इमरान खान साहब ने खुद ड्राइव किया था और मोहम्मद बिन सलमान साथ फ्रंट पे बैठे थे। ये उनको ऑनर देने के लिए, उनको इज्जत देने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। और फिर जब एक जो इन कैमरा एक इजलास ख़त्म हुआ, उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद थे, इमरान खान भी मौजूद थे और दीगर वज़रा इकराम और कुछ अहदेदारान भी थे। तो मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान से कहा था कि आप मेरे से क्या मांगना चाहते हैं, या अगर कुछ मांगना चाहते हैं तो मांगे। इमरान खान ने क्या मांगा था नाज़रीन इकराम, वो हिस्टोरिकल लाइन्स, वो जो तारीख़ बन चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि मैं आपसे ये मांगना चाहता हूँ कि मेरे जो कमज़ोर पाकिस्तानी जो सऊदीया में नौकरियों की तलाश में गए, या जो बेगुनाह पाकिस्तानी सऊदीया में जेल में जो कैद हैं, मैं उनकी रिहाई चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि जो मेरे वहाँ पे पाकिस्तानी, क्योंकि जब कोई पाकिस्तानी दूसरे मुल्क में जाता है जॉब करने के लिए, रिज़्क़ की तलाश के लिए, तो उनकी फैमिलीज़ कैसे स्ट्रगल करती हैं, या वो ख़ुद किस मुश्किल और किस कर्ब में से गुजरते हैं। और वो क्योंकि अपने पीछे फैमिलीज़ को पैसे भेजने के लिए, उनके लिए पैसे कमाने के लिए वो तमाम तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप वहाँ उनके लिए रियायत करें, रियायत के साथ साथ आसानियाँ, और जो जेल में कैद पाकिस्तानी है बेगुनाह, उनकी रिहाई को मुमकिन बनाकर उनको पाकिस्तान में भेजें। तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था बिल्कुल, मैं पाकिस्तान का सफ़ीर हूँ, मैं एम्बेसडर हूँ पाकिस्तान का, वहाँ पे ऐसा समझ लें, और मैं बिल्कुल ऐसा करूँगा। तो अब उन्होंने भी मोहम्मद बिन सलमान ने आवाज़ उठाई है इमरान खान के लिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम ज़्यादा पैसा पाकिस्तान में लगाएंगे पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए, लेकिन आप लोग खुद भी एक हो जाएं, क्योंकि वक्त की ज़रूरत है। इस वक्त इसराइल, अमेरिका और जो भी मतलब कुफार एक मुट्ठी बन चुका है, तो मुसलमानों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा, तमाम मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा होना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी हैं उन सबको एक होना पड़ेगा, तमाम पार्टीज़ को एक होना पड़ेगा। इस तरह इससे हम लोग जो इज़्ज़त से जी सकते हैं, वरना हमें एक एक करके मारा जाएगा। जी हाँ नाज़रीन इकराम, अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।